ओके स्टूडेंट, सो हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन कर रहे हैं एंड प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हल्की सी वो सारी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। See, I have already told you कि in this chapter we are interested in knowing whether two variables that are represented by x and y are having relationship or not. तो उनकी relationship कितनी strong है, we can find out that with the help of the concept of r, that is small r, and the small r is known as correlation coefficient. Now students, in the previous lecture I have already told you that if we want to calculate small r, that is correlation coefficient, to calculate correlation coefficient we have got three methods. The first one is the method of scatter diagram, the second one is the Karl-Pearson product movement method, and the third one is the Spearman-Rank correlation. तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये तीन मेथड पढ़ना है। तो स्टूडेंट याद कीजिए, we haven't started the method of scatter diagram because वो एक graphical method होता है। We are going to start another method, that is Karl-Pearson product movement method. We are not going to start, actually हम already start कर चुके हैं। Now I have already told you that under Karl-Pearson product movement method, इस मेथड के अंदर भी तीन फॉर्मूलेज आते हैं। याद कीजिए, जिसमें से हमने पहला वाला फॉर्मूला ऑलरेडी कर लिया। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? R इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीपल इन डिनोमिनेटर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट में, नाउ रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो बेसिकली जब हम R कैलकुलेट कर रहे थे तो जो न्यूमरेटर हम लेते थे दैट वाज covariance of x and y, and denominator जो हम लिया करते थे that was standard deviation of x and standard deviation of y. So what we did, that was first formula under Karl-Pearson product movement method, and today we are going to start second formula. Today we are going to start second formula. आज हम लोग second formula के बारे में पढ़ेंगे। Okay, now ये second formula किसके अंदर में आ रहा है? Karl-Pearson product movement method के अंदर। See student, this is another formula of small r. What is the another formula? N sigma xy minus sigma x up multiplied with sigma y रूट में n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर अगेन रूट n sigma y का स्क्वायर देन sigma y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस sigma y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो न्यूमरेटर है दैट इज कोवेरियंस of x and y. This is covariance of x and y. See, ये भी एक रूट होता है। This is also one way of obtaining covariance of x and y, because हमें पता है कि correlation coefficient का फॉर्मूला क्या होता है। न्यूमरेटर में आपको covariance चाहिए होता है x और y का, और डिनोमिनेटर में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है x और y का। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। याद कीजिए, प्रीवियस वाले फॉर्मूले के अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर उसको रूट में जब आप लेते थे तो इवन विद दैट आल्सो यू आर गेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज आल्सो वे ऑफ गेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का एक तरीका है। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड देन दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सी स्टूडेंट्स, सो अल्टीमेटली the formula of correlation coefficient is n sigma xy minus sigma x sigma y। ये आपको पूरा दे देगा covariance of x and y, एंड ये दोनों आपको standard deviation of x देंगे एंड standard deviation of y देंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अंडर Karl-Pearson product movement मेथड तीन फॉर्मुलेज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट, वो चीज मैंने आपको बता रखी है। आई एम गोइंग टू टेल यू आउट। सी, ये जो सेकंड फॉर्मूला है, द सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होने वाला है, और वो सिचुएशन मैंने यहां पर लिख रखी है। व्हेन एक्स बार और वाई बार, यहां पर आप चाहें तो एंड भी ले सकते हैं। व्हेन एक्स बार और वाई बार, एक्स बार एंड वाई बार आर इन डेसिमल एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज स्मॉल। तो स्टूडेंट याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज होता है। मान लीजिए किसी आप दो वेरिएबल x और y के बीच की आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको x बार और y बार यानी कि मीन ऑफ x वेरिएबल, मीन ऑफ y वेरिएबल कैलकुलेट करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x बार और y बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों में से अगर कोई भी
डेसिमल में आ गया, यानी कि 4.38, 4.56, 5.79 ऐसी कोई वैल्यू आ गई, या तो दोनों आ जाए या दोनों में से कोई एक, या तो एक्स बार या वाई बार डेसिमल में आए या एक्स बार वाई बार दोनों डेसिमल में आ जाए, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज स्मॉल, और एक्स और वाई की वैल्यू छोटी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटी इन द सेंस 6, 8, 10, 9, ये वैल्यू बेसिकली इसलिए छोटी कही जा रही है बिकॉज जब हम इनका स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर इजीली कंप्यूट किया जा सकता है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81। सी आप जैसे मैं ये सम्स करवाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि किस सिचुएशन में हम ये क्वेश्चन, किस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड फॉर्मूला अंडर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड तब अप्लाई होता है जब एक्स बार वाई बार दोनों या दोनों में से कोई एक डेसिमल में आए और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल। देन इस सिचुएशन के अंदर यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला नंबर 2, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी one question that is going to based on the formula number 2. Okay student, so this is the question that we are going to start, and the question that I have written, this particular question is based on the formula number 2 which I have done on the board. Got it? So this is the question. Find R, दो वेरिएबल है, number of mobile phones sold, it is given in 1000, so ये सारी जो चीजें ये 1000 में है, and profit. Okay, so हमें यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में ढूंढनी है, अगर आपके मोबाइल फोन ज्यादा बिकेंगे तो क्या आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आएगा, अगर आएगा तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है वो हम पता लगा पाएंगे इफ यू आर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। सी व्हाट इज द स्टेप, द फर्स्ट वेरिएबल शुड बी डिनोटेड बाय एक्स, सो वी आर गोइंग टू राइट इट 3, 8, 12, 5, 7 and 5। देन हम नेक्स्ट वेरिएबल लिखेंगे y, 6, 10, 15, 10, 9 and 8। So variable x and variable y we have written both. Now first step में आप x बार और y बार कैलकुलेट कर लीजिए। x बार 11, ये हो गया आपका 23, 28, 35, 40, this is your 40, 16, then ये हो गया आपका 31, 41, 50 and this is 58। कैलकुलेट x बार 40, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, 40 डिवाइड बाय 6 कीजिए, 6.67 राउंड ऑफ करके हम ले रहे हैं, एंड टेक y बार, y बार है आपका 58/6, 58 डिवाइड बाय 6, 9.67। अगेन हमने इसे राउंड ऑफ करके किया, यहां तक हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी एंड यहां पर हम फॉर्मूला करेंगे। नाउ स्टूडेंट आप खुद देखिए यहां पर when we have calculated x bar, so x bar is coming in the form of decimal। जब हमने y बार कैलकुलेट किया तो y बार भी डेसिमल में आ रहा है, तो याद कीजिए सेकंड फॉर्म में यूज होने की कंडीशन क्या है कि जब आपका x बार या y बार दोनों में से कोई एक या दोनों कोई भी सिचुएशन में डेसिमल में आए तो इन दैट सिचुएशन फॉर्मूला नंबर 2 विल बी यूज्ड। नाउ फॉर्मूला नंबर 2 क्या है हमारा, r इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, रूट में लीजिए, क्यों, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट में होता है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे हम यहां पर वो चीज ढूंढकर। सी इन द फॉर्मूला यू विल सी कि हमें एक्स और वाई के मल्टीपल की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहां पर x और y का मल्टीपल लेंगे। सी फिर इसके बाद हमें x स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम यहां पर x का स्क्वायर लेंगे, एंड सी वी आल्सो हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ y स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू टेक y स्क्वायर ओवर हियर। बस आप इसे नीड के हिसाब से जो भी चीज डिमांड कर रहा है उसे आप देखिए। x और y का साथ में लिखना, एक सिंपली मीन दे बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल ले लीजिए। 6 3 18, 80, 12 into 15 कीजिए, आई होप 180 आएगा। ओके,
50, 7 9 जा 63, 5 8 जा 40. ओके, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर अगेन 25. सो स्टूडेंट देखिए मेन रीजन क्या है कि x और y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए. नाउ छोटी होनी चाहिए, जब वैल्यू छोटी होती है तो इसका स्क्वायर इजीली निकलता है, इसलिए हम कहते हैं कि x और y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए. नाउ छोटी भी हम कैसे जज करेंगे? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इजीली हमारे माउथ पर अवेलेबल हो. ठीक है, नाउ इन द सेम मैनर y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, देन 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 एंड 8 का स्क्वायर 64. ये सबको कैलकुलेट करेंगे. 18, 80, 180, 50, 63 and 40. So 431 come here. It will come 431 will be written. जैसे से एक बार आप चेक कर लीजिए 18, 80, 180, 50, 63, 40 and then 9, 64, 144, 25, 49, 25, 316 and last में 36, 100, 225, 100, 81 and 64. तो ये आएगा आपका 606. ओके, नाउ स्टूडेंट, सो जो भी फॉर्मूला डिमांड करता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू. n, व्हाट इज n? 6 विल बी रिटन. x एंड y का मल्टीपल चाहिए, वो कितना है? 431. x और y इंडिविजुअल चाहिए. x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 58. रूट लीजिए. n कितना है आपका? 6. सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 316 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए. देखिए सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आप लेंगे 40 का होल स्क्वायर मल्टीपल में है एन दैट इज 6. सिग्मा वाई का स्क्वायर दैट इज 606. नाउ माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट यहां पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर देखिए, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कितना है? 58 का होल स्क्वायर. सी स्टूडेंट यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन मतलब कंजेशन हो गया है, वो है 58 का होल स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेट कीजिए. 431 मल्टीप्लाइड विद 6 दिस विल गिव यू 2586 माइनस 40 मल्टीपल विद 58 2320 अपॉन 3 6 मल्टीप्लाइड विद 316 इक्वल्स टू रूट में 1896 और 40 का स्क्वायर आता है आपका 1600 एंड देन रूट में लीजिए 606 मल्टीप्लाइड विद 6 36 माइनस 58 का होल स्क्वायर लीजिए दैट इज 3364. ओके, नाउ कैलकुलेट कीजिए इसे. 2586 minus 2320 will give you 266. This will give you 266. Then 1896 minus 1600. This will give you root 296. Root 3636 minus 3364 will give you 272. ठीक है, 266 दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही चलेगा. 296 मल्टीप्लाइड विद 272 देन पूरे होल रूट में आप लिख सकते हैं 80512. सॉल्व कीजिए. 266 इसका रूट रिमूव कर दीजिए, 80512 का रूट हटा दीजिए तो आएगा आपका 283 डेसिमल 75. मैंने राउंड ऑफ किया एंड देन 266 डिवाइड बाय 283.75. ये हो गया आपका 0.94 राउंड ऑफ करके. सो स्टूडेंट अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ रहा है? 0.94. सी जब आपने आर कैलकुलेट किया तो आर कितना है आपका? 0.94. ना स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि ये जो आर होता है ये फ्री फ्रॉम द यूनिट होता है. इट सिंपली मींस आर का आंसर जो भी आएगा उसके साथ ना तो आप कोई भी यूनिट नहीं लिख सकते,
ना केजी लिखोगे, ना ग्राम लिखोगे, ना किलोमीटर लिखोगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो अल्टीमेट आंसर डिराइव होता है, इट इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम द यूनिट। सो यहां पर x की क्या यूनिट है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन, तो नंबर ऑफ मोबाइल फोन नहीं हो सकता, दैट इज लाइक दिस ओनली। नाउ मैंने आपको ये कहा था कि वंस यू रिसीव द आंसर यू नीड टू हैव अ फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस। यहां पर r कितना आ रहा है 0.94 विच इज क्लोज टू 1, जो 1 के नजदीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या रखा है कि जब आप r कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू 1 के नजदीक हो, तो इट सिंपली मींस कि दोनों जो वेरिएबल है x एंड y, उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज वी आर रिसीविंग द आंसर ऑफ r इन द फॉर्म ऑफ प्लस। सो हम यहां पर कंक्लूजन लिखेंगे, स्पेस नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, हियर number of mobile phone sold and profit have high degree of positive correlation। सो स्टूडेंट आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन 7, ये आपकी टेक्स्ट बुक से पिक किया गया है। नाउ ये क्वेश्चन समझाने के बाद मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप के अकाउंट में सेंड कर दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी बेसिकली जो हम चैप्टर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये चैप्टर टफ है। आपको नॉर्मली जैसे प्रोसीजर देखना होता है, बाय लुकिंग द प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट नीड टू बी डन, एंड उसके बेसिस पे आप कीजिए, ठीक है।